कहा था कि कल की जो यानी कि आज की जो कैंडल है वो इंशाल्लाह पॉजिटिव ही क्लोज होगी। कल जो ये कैंडल क्लोज हुई थी लेकिन ये एक रिजेक्शन कैंडल थी, एक रीटेस्ट भी हो गया है साथ में जो कि छोटे टाइम फ्रेम में है, ठीक है। और आज की अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कैंडल क्लोज हुई है और हमारा फर्स्ट जो टारगेट जैसे कहा है 173.800 इंशाल्लाह उसकी जानिब बढ़ते हुए कल दिखेगी मार्केट। सो कुछ चार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास आ जाता है MLCF। सो वेट करें, यहाँ पे जो है एक तकरीबन 119.62 का एक एरिया है। यहाँ पे आके अगर सपोर्ट क्रिएट होती है, डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा, उसके बाद ही बाइंग का सोचिएगा। अगर ऐसा नहीं होता, ये फेल होता है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर रिटेस्ट पड़ा हुआ है जिसका अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ, जो कि है 110.80 यानी 111 के एरिया। और अगर देखा जाए तकरीबन ये एरिया कुछ इस तरह भी हम ले सकते हैं, तकरीबन हमें फिर 114 से 111 के दरमियान यानी कि जमा करना एक किस्म से शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट बनती है तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप ज़्यादा बाय कर सकते हैं। सो देखते हैं ये लेवल कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मीज़ान बैंक। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर रीटेस्ट है, यहाँ से ऊपर अगर क्लोजिंग रहती है मार्केट आपको फिर इंशाल्लाह 445 की जाने बढ़ती हुई दिखेगी। हमें इंगल्फिंग कैंडल मिली है, इंशाल्लाह कल जो है दोबारा से हमें इसमें बाइंग देखने को मिलेगी और ये हमें तकरीबन 440 के ऊपर जो है पहला टारगेट मिलता है। सो कल अगर ये हाई जैसी ब्रेक होता है तो इसमें अच्छी बाइंग जो है मिल सकती है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है OGDC। सो हमारे पास ये एक लेवल है जो स्ट्रक्चर रिटेस्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर सपोर्ट बनती है तो एक डबल बॉटम भी बन जाएगा और यहाँ से अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। और अगर ये एरिया सस्टेन नहीं करता तो नेक्स्ट हमारे पास 255-256 के एरिया है, वहाँ तक मार्केट जाती हुई दिख सकती है। सो नज़र रखें OGDC पे, अगर यहाँ पे सपोर्ट बनती है वेल एंड गुड है, यहाँ से आपको दोबारा मार्केट उठती हुई दिखेगी। ओके जी, फिर आ जाता है SIRL। जैसे कल कहा था कि एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर छोटी सी कैंडल अगर क्लोजिंग आती है उसके बाद जो है हमारे पास टारगेट 116 तक 117 तक निकल के आएंगे। सो यहाँ से जो हमने एक कॉल दी थी, यहाँ से जो बाइंग में बैठे हुए हैं वो तकरीबन होल्ड कर सकते हैं, अपना कुछ टेक प्रॉफिट भी कर लें। सो अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह हम 116 की जानिब SIRL को देखेंगे जाते हुए। उसके बाद जी PPL, वेट करें PPL का, ठीक है। तकरीबन हमारे पास एक एरिया है 214 का और एक एरिया है हमारे पास तकरीबन 211-212 का। सो यहाँ पे कहीं भी सपोर्ट आपको दिखती है या थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा दिख रहा है PPL हमारे पास अप ट्रेंड में ही जा रहा है और यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनता है, यहाँ पे सपोर्ट बनती है तो बेशक जितना हो सके, यानी कि खैर अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे अगर सपोर्ट बनती है तो उसके बाद हम यहाँ से दोबारा रैली देखेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट तकरीबन होगा 230 का इंशाल्लाह। ओके जी, PSO जैसा कि कहा था स्ट्रक्चर रिटेस्ट पड़ा हुआ है, डबल बॉटम भी बनेगा। वेट करें 453, 454 इवन 455 यहाँ पे जो है जमा करना आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ सस्टेन नहीं करता तो नेक्स्ट एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है 441 का। सो PSO अच्छा लग रहा है, इस पर लाजमी नज़र रखिएगा। यहाँ से इंशाल्लाह बहुत चांस है यहीं से दोबारा उठने का। और हमारे पास फर्स्ट टारगेट तकरीबन आ जाता है 465 का, तकरीबन 474 का और फिर तकरीबन 480 का। ओके जी, FFC रेंज कर रहा है और एक अच्छी आज इंगल्फिंग कैंडल मिली है तो लग सकता है कल जो कैंडल है वो इससे बाहर क्लोजिंग देगी। तो कुछ ना कुछ आप इस पे नज़र रखिए और अगर कोई लेना चाहता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो ले भी सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है लकी सीमेंट। आज की जो है कैंडल दोबारा बाहर क्लोज होने की काफ़ी कोशिश हुई लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे ही क्लोजिंग आ गई है। सो वेट करें, यहाँ पे 468 पे आपको मिले तो आप यहाँ पे जो है ले सकते हैं और अगर ये सस्टेन नहीं करता एरिया तो फिर हमारे पास जो है 448 का एक एरिया है, वहाँ पे जो है अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। ओके जी, सिस्टम जैसे कि दोबारा ऊपर ही क्लोजिंग आई है, ठीक है। सो ये जब तक एरिया यहाँ से सस्टेन करता है, अगर नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ पे बुलिश क्लोज होती है तो आप रैली देखने को यहाँ से मिलेगी। और अगर यहाँ पे कल की कैंडल ब्रेक नहीं करती ये हाई और नीचे आती है तो हमारे पास ये एक एरिया पड़ा हुआ है जो कि है तकरीबन 160 से लेके तकरीबन 157 से 150 या 160 कर लें तकरीबन, यस ये एरिया है, यहाँ पे आप इसको जमा कर सकते हैं। और ये भी सस्टेन नहीं होता, हमारे पास बहुत अच्छी सपोर्ट पड़ी हुई है 150 के ऊपर।
तो वहाँ पे भी कुछ आप बाइंग कर सकते हैं। ओके जी, मारी रेंज कर रहा है, वेट करें, हमें 717.60 से ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे तभी इसमें कोई पोजीशन बनाए, वरना ये अभी बहुत रेंज कर रहा है। ओके जी, फिर आ जाता है तेल जब तक ये स्ट्रक्चर रिटेस्ट हो चुका है, जब तक ये सस्टेन कर रहा है एरिया, तो हमारे पास 58 की जाने बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन आज की दोबारा जो है एक कैंडल जो है बेरिश क्लोज हुई है, एक रेजिस्टेंस भी फॉर्म हो चुकी है। सो अब जो है ये एक रेंज बाउंड हो चुका है। सो यहाँ पे देखते हैं, जब तक ये सस्टेन करता है एरिया तो ठीक ही है। ओके जी, उसके बाद आ जाता है मुगल ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद बस पकड़ाई नहीं दे रहा, ऊपर जाता जा रहा है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर रिटेस्ट पड़ा हुआ है, वेट करें मुगल का तकरीबन दोबारा यहाँ पे आने का। ठीक है, जिन्होंने ब्रेकआउट लिया था उसके बाद जो यहाँ पोजीशन बनाई थी वो ठीक है, वो अब टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। और अगर होल्ड करना चाहते तो कुछ ना कुछ टेक प्रॉफिट करके होल्ड करें, ठीक है से। सो यहाँ पे क्योंकि इसका रिटेस्ट अभी तक नहीं हुआ, रिटेस्ट के लिए आ सकता है 93.40 का एरिया है यहाँ पे रिटेस्ट का। अगर यहाँ पे दोबारा मार्केट आकर सपोर्ट बनाती है, फिर उसके बाद अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिलेगी और हम तकरीबन 120 की जाने बढ़ते हुए दिखेंगे। ओके जी, इनग्रो कल जैसे कहा था, एनग्रो होल्डिंग ये जो है एरिया यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है तभी इसमें कुछ देखें, लेकिन खासा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुका है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी है। सो कुछ करंट पे भी देख सकते हैं और रिट्रेसमेंट पे भी कुछ देख सकते हैं 221 222 तक। अगर रिट्रेसमेंट कल आती है कैंडल में तब इसमें आप देखें जो अच्छी बाइंग रहेगी, ठीक है। अगर करंट में कुछ यानी कि आप वक्फे से कुछ यानी कि पोजीशन आप बनाएं, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें अच्छा लग रहा है। हमारे पास एक रेंज कर रहा था, एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है, जो ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हैं उन्हें पता ही है, ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट भी सस्टेन हुई और ये जो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस बनी है उसका ब्रेकआउट आ चुका है, रीटेस्ट के लिए भी आ सकती है मार्केट। सो इसमें नज़र बनाए रखें। FCCL का वेट करें, 55 तक आने दें, अच्छी पोजीशन तभी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये फिर सस्टेन ना हुआ तो हमारे पास नीचे फिर आ जाती है 51, लेकिन मुश्किल है यहाँ तक आए, यहाँ से उठने के बहुत चांस है। सो यहाँ पे सपोर्ट बनती है तब पोजीशन बनाए अपनी। ओके जी, NML फाइनली रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है और अब नीचे ही आ रहा है 173 या 174 का एक एरिया है, यहाँ पे कुछ आप बाइंग करें, यहाँ पे सपोर्ट बनती है तो और बाइंग करें। बहुत अच्छा लग रहा है NML, यहाँ से सपोर्ट बनती है तो आप एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी और पहला टारगेट हमारे पास 195 का निकल के आएगा। ओके जी, डीजी खान अब तकरीबन रेंज कर रहा है, एक छोटी सी रेंज बनी हुई है। सो नीचे ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास स्ट्रक्चर रिटेस्ट जो पड़ा हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर रिटेस्ट के लिए जाएगा, जो कि है 230 का एरिया तकरीबन। सो यहाँ पे सपोर्ट बने, डबल बॉटम भी बन जाएगा ये तकरीबन ऑलमोस्ट। अगर यहाँ पे आता है तो, अगर नहीं आता यहाँ पे भी सपोर्ट बनती है तो हमारे पास एक की लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट बनती है तो उसके बाद हमें रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर जो है चेंज हो चुका है। लो बना, फिर ऊपर गई, फिर जो है न्यू लो के लिए आई लेकिन फेल हुई और उसी को ब्रेकआउट करते हुए अब इसका रीटेस्ट होगा तो कुछ इस तरह से मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे आता है तो स्ट्रक्चर रीटेस्ट भी हो जाएगा और अच्छी पोजीशन देखने को मिलेगी यहाँ पे बाइंग। ओके जी, FFL वेट करें, तकरीबन 19.20 तक आने दें और फिर ही कुछ इसमें बाइंग का सोचें। और ये सस्टेन नहीं करती है तो नीचे सपोर्ट है 18.40 का जो एरिया, यहाँ पे सपोर्ट है काफ़ी। सो कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे अगर सपोर्ट बनती है तो रैली यहीं से देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। ओके जी, EFERT कुछ ना कुछ थोड़ी इसमें कर लें, आज अच्छा साइन मिला है एक बाइंग का, केस में बाइंग अब शुरू हो चुकी है। कल की कैंडल उम्मीद है कि इससे ऊपर ही क्लोजिंग आएगी और शायद इनग्रो होल्डिंग की तरह काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट हो, कुछ कह नहीं सकते। सो इसमें कुछ ना कुछ यानी कि आप देख सकते हैं पोजीशन बनाने का। सो अपनी रिसर्च भी लाजमी कीजिए। एयरलिंक वेट करें, तकरीबन 165 तक आने दे, सपोर्ट बनाए फिर ही इसमें बाइंग करें। अगर नहीं बनाती सपोर्ट तो नीचे बिल्कुल साफ एक एरिया पड़ा हुआ है और हम फिर इसको 150 की जाने बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो सपोर्ट बने तभी इसमें कुछ बाइंग कीजिएगा, वरना वेट करें। ओके जी, PTC तकरीबन जो है वेट करें, इसका भी 42 का जो एरिया है यहाँ तक आने दे, डबल बॉटम भी बनेगा और इसके बाद रैली देखने को मिलेगी। और अगर ये जो तकरीबन 46 का एरिया है, अगर इससे ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पे आकर दोबारा से सपोर्ट बनाता है तो भी कुछ बाइंग का आप सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर ये सस्टेन नहीं करता तो अच्छा स्ट्रक्चर रिटेस्ट पड़ा हुआ है 42 का एरिया जो है। ओके जी, TRG तकरीबन आज बाइंग देखने को मिली है थोड़ी।
सो उम्मीद है परफॉर्म कर सकता है। तकरीबन हमारे पास पहला टारगेट निकल के आ जाता है 75 का और दूसरा तकरीबन जो है 77 तक का। सो अच्छा लग रहा है। TRG भी यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, अगर नहीं तो नीचे जो है सपोर्ट तकरीबन हमारे 69 की सपोर्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे और जो है बाइंग कर सकते हो। ओके जी, फैसल बैंक का भी वेट करें। 87.13 का एक एरिया है, स्ट्रक्चर रीटेस्ट अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे सपोर्ट बनती है, उसके बाद हमें रैली देखने को मिलेगी, सो इस पर भी नज़र बनाए रखिए। ओके, IBLHL एक स्ट्रक्चर रीटेस्ट कर चुका है। सो ये एक रेजिस्टेंस थी, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, उसके बाद हमें एक रैली देखने को मिली छोटी सी, उसके बाद जो है मार्केट रिजेक्ट हुई और दोबारा से इसका रीटेस्ट हुआ और बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। सो कल अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हमें ऊपर ही जाने को मिलेगा ये, ठीक है। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो पोजीशन देख सकते हैं आप। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च भी लाजमी कीजिएगा। और अगर कल की कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर जो है मंडे को आप इसमें बाइंग का सोच सकते हैं और पहला टारगेट तकरीबन हमारे पास आ जाता है 79.50 का। ओके जी, 79.50 का। ओके जी, सिमेट्री वेट करें सिमेट्री को, इस स्ट्रक्चर रीटेस्ट होने दे। तकरीबन 13.55 का एक एरिया है, यहाँ पे जो है बाइंग आप कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है, एक ब्रेकआउट आया, अब रीटेस्ट के लिए आ रहा है। सो काफ़ी सिमेट्री भी इस वक्त अच्छा लग रहा है। ओके जी, उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो हमारे साथ अगर ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट मैनेजिंग, अकाउंट ओपनिंग, सो हमारा नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, उस पर रब्ता आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।